सभी भक्तों को जो है श्री सीताराम। तो प्रयागराज से भरत जी अपने लिए भगवान राम के चरणों में भक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। तो प्रयागराज कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आपने वर मांगा है। तो चलिए सुनते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अवयति कीन्ह भरत भल तुमहि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। सियावर राम जय जय राम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भराता। सो वो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राणी है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है, ये तात तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। ऐसा प्रयागराज जी कहते हैं भरत जी से। असुनहु भरत रघुबर मन माही, अप्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, और निसी सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी और श्री राम जी, सीता जी तीनों की सारी रात उसी दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। और जाना मरमुन हाथ प्रयागा, मगन हो ही तुम्हरे अनुरागा। तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह, और जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, अधरे देह जनु राम सनेहू। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक, यहाँ हम सब कहा उपदेश। और राम भगति रस सिद्धि भाय समयो गणेशु। सियावर राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नौ विदु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई है कबहू ना, घटी ही न जग नव दिन दिन दूना। हे था तुम्हारा ये निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वो चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जग रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। अकोक तिलोक प्रीत यस करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, अग्रसी न कह कह कर तब राहु। त्रैलोक्य रूपी चंद्रमा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इनकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। अपूरन राम सुपे में पीयूखा, गुरु अवमान दोष नहीं दूखा।
राम भरत अब हम ये अगाहू, अकीन है सुलभ सुधा वसुधाहु। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा को सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होले। भूप भगीरथ सुर सरियानी, असुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाही, अधिक कहा जय सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भैयाई, अजय हरे ही नयन कबहू निरखे नहीं अघाई। सियावर राम जय जय राम। जिनके प्रेम और संकोच शील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। अकीरति विधु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। असुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम प्रिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। हम साधनों का उत्तम फल, हमें लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण से श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे तात, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। असुनि मुनि बचन सभा सदहर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, असुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। अपुलक गात ही राम सिय सजल सरोरु नैन, अकरि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बैन। सियावर राम जय जय राम। सिया